हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने कई बार वीडियो में कमेंट भी किया था और मेरे पास अभी हाल फिलहाल में मेल भी आई थी। उन्होंने कहा था कि सर आप एक्सेल पे एक ऐसा डेटा बना करके मतलब बनाइए या उसकी वीडियो डालिए जिसमें ऑटोमेटिक अटेंडेंस कैलकुलेट हो जाए कि कितना व्यक्ति प्रेजेंट है, कितना अपसेंट है, कितना लीव है और टोटल कितने वर्किंग डेज मतलब कितने दिन वर्क किया है तो उसके वर्किंग डेज निकल के आ जाए। और दूसरी चीज़, जितने दिन उसने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी मतलब जो कैलकुलेट होके सैलरी निकल के आ जाए कि उसकी इतनी सैलरी बनेगी। साथ ही साथ DAT HRA सारा चीज़ उसी में मतलब इंक्लूड हो। तो अगर एक ऐसा ऑटोमेटिक जो फाइल जनरेटर की तरह एक डेटा तैयार करता हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और जब वीडियो आप देखेंगे तो उसका ड्यूरेशन जाहिर सी बात है वो बड़ा ही होगा, क्योंकि मैं सारा डेटा एक साथ बनाऊंगा और मैं A से लेकर Z तक सारी चीज़ें समझाऊंगा, आपके सामने ही पूरा डेटा बनाऊंगा। तो देखिए और सीखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं हर बार की तरह और सीट 1 पे हम अटेंडेंस सीट तैयार करेंगे और सीट 2 पे हम जो सैलरी है उसका एक डेटा तैयार करेंगे। तो सीट 1 पे सबसे पहले हम सीट 1 लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ और मैं एक महीने का पूरा अटेंडेंस डेटा बनाऊंगा। आप चाहें तो 15 दिन, 1 वीक, जितना भी चाहें तो उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अटेंडेंस सीट के लिए पहले तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ, देखते जाइए। अटेंडेंस डेटाबेस रिपोर्ट, ये ऐसे मैंने रख लिया अभी फ़िलहाल, इसे मैं बाद में चेंज कर लूँगा। अब अटेंडेंस डेटाबेस रिपोर्ट में सबसे पहले आएगी हेडिंग सीरियल नंबर की, उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी सीरियल नंबर के बाद वो हम डाल देते हैं ईयर। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं मंथ कि कौन से मंथ का हम डेटा तैयार कर रहे हैं, तो सीरियल नंबर, ईयर, मंथ। उसके बाद एम्प्लॉई कोड, उसके बाद एम्प्लॉई नेम, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद यहाँ पे हम डेटा क्रिएट करेंगे। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाले दोनों को सेलों को मर्ज करना है, आपको दोनों सेलों को सिलेक्ट करके मर्ज करना है। गौर से देखिए, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आप किसी सेंटर पे एडमिशन लेके आप सीखेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी पूरा चीज़ तो सिखाएंगे, तो ऐसे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटा ऑलरेडी मैं क्रिएट कर सकता था, लेकिन फिर उसमें कई बार आप लोगों को डेटा कैसे क्रिएट करा वो नहीं पता चल पाता, तो इस वजह से मैं सारा डेटा आपके सामने ही क्रिएट कर रहा हूँ। सीरियल नंबर हम ले लेते हैं 1 2 3 और मैं इसे 5 ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा डेटा बनाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा। और उसके बाद ईयर में 2019 और मंथ में यहाँ पे नवंबर चल रहा है, इस समय नवंबर चल रहा है, कंट्रोल D। और एम्प्लॉय कोड सपोज डैट एम्प्लॉय का जो कोड है वो E501, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड E502, ये मैंने सपोज डैट डाल रखा है। सोच करके जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय कोड है वो आप डाल सकते हैं, या जो आप देना चाहते हैं, ऑफिस है आपका खुद का या खुद का ही आपकी एक कंपनी है, छोटा बिजनेस है। एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजकुमार। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सुजीत। ओहो, मेरा कीबोर्ड में जे वाला जो कैरेक्टर है वो भी दिक्कत कर रहा है। एक तो सुजीत पाल, यहाँ पे राज में रह गया है, और रमेश सिंह, राम सिंह, संदीप कुमार, लखन सिंह।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम लिख लेना। मैं फ़िलहाल इसी की कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फिर अब टाइम लगेगा, मैं पूरा चाहिए एकदम। अब यहाँ पे आते हैं नेम, एम्प्लॉई नेम, फादर नेम के बाद यहाँ आते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। सबके कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिलअप करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट नंबर। इससे आगे क्या चीज़ है वो आप देखिए, मैं पूरा एक एक डेटा बना रहा हूँ ताकि आपके सारी चीज़ समझ आए। अब मान लीजिए मुझे नवंबर का बनाना है, तो नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो मैं 30 तारीख तक यहाँ पे लिख लूँगा। जैसे 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इन्हें हम 30 तारीख तक ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से, ऐसे। ये हो गया 30 तारीख तक। इसी तरह बैक आएंगे और मैंने माना कि मंडे को था 1 तारीख और ट्यूसडे को था 2 तारीख और वेडनेसडे को था 3 तारीख। तो इस तरीके से इसे भी सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर लेते हैं जल्दी करने के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से सारा एरिया ऐसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जाके ऑटो फिट कॉलम विथ कर देंगे। तो ये जो सेल हैं वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए पहले सेल बड़े थे ना, तो अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये सारा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, इसे हम मिडल में ऐसे कर देंगे। उसके बाद 5 लोगों का डेटा हम तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ लिखूँ उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाए। तो पहले तो मैं इसे थोड़ा सा अलग शो कराने के लिए मैं इस पर कलर इफेक्ट डाल देता हूँ ताकि अलग शो करे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे ये 1 से लेके 30 तारीख तक का एरिया। और ये वाला जो एरिया हो गया हमारा वो हो गया एम्प्लॉय की डिटेल वाला एरिया। ओके, अच्छा जी। उसके बाद अब इधर आते हैं। अब मैंने जैसा कि बताया कि ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, पूरा जो दिन है वो कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ पे मैं पहले तो लिखता हूँ टोटल डेज, क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग डेज, सॉरी यहाँ पे वर्किंग डेज नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट डेज। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं अपसेंट डेज। अपसेंट की स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, चेक कर लेना एक बार। और अपसेंट के बाद यहाँ पे LEAVE, लीव डेज। और उसके बाद लास्ट में हमारा आएगा वर्किंग डेज, वर्किंग डेज। अच्छा, इनका भी मैं थोड़ा सा कलर इफेक्ट अलग चेंज कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये डेटा यहाँ से अलग है, कुछ इस तरीके से। और इसे भी हम सेंटर में रख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर टोटल डेज है तो यहाँ पे 30 दिन है, तो हम यहाँ पे 30 ही लिख देंगे, नीचे तक 30 ही रखेंगे। और प्रेजेंट डेज, अब यहाँ से मेन फॉर्मूला चालू होता है, यहाँ गौर से देखिएगा। तो हमें प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें ये जो FX वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप FX पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन का एक ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे आपको काउंट इफ पे क्लिक करना है, काउंट इफ, ये देखिए काउंट इफ लिखा है ना, तो काउंट इफ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके का बटन दबाना है। जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया पूछ रहा है कि रेंज में क्या रेंज देना चाहते हो, क्राइटेरिया क्या है। तो रेंज में मैं इस 30 तारीख, ये जो 1 2 3 ये मैंने पूरा दिन वाला एरिया लिया है, इस 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का एरिया ऐसे माउस से सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए रेंज आ रहा है ना, तो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है P फॉर प्रेजेंट और उसके बाद ओके का बटन दबाना है। यहाँ देखिए 0 आ गया। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। FX पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके का बटन दबाना है। उसके बाद जो रेंज है, रेंज में इस 30 से लेकर आपको 1 तक के सारे एरिया सिलेक्शन करने हैं और इस वाले में आपको P लिख करके ओके करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इसे अभी ड्रैग कर लेता हूँ और अभी देखिए 0 है क्योंकि मैंने प्रेजेंट कुछ नहीं डाला है। अपसेंट में सेम तरीका वही है, FX पे क्लिक करा और काउंट इफ के बाद ओके करेंगे और उसके बाद हम रेंज का सिलेक्शन करेंगे 30 से लेकर 1 तक का। और उसके बाद यहाँ पे आप
ए प्रेस करेंगे अब्सेंट के लिए और ओके का बटन दबाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे अब्सेंट का निकल के आ जाएगा। शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट के लिए यहाँ पे आपको इक्वल, गौर से देखिएगा, इक्वल के बाद आपको टाइप करना है काउंट इफ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर शॉर्टकट तरीका भी बताइए, तो उसके बाद ब्रैकेट लगाना है आपको ऐसे। उसके बाद ये जो रेंज आ रहा है, रेंज के लिए इस वाले 30 से वाली रेंज से लेकर 1 तक की रेंज आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद दोबारा वहाँ जाना है और यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, ऐसा कॉमा। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क ऐसा वाला जो आपके एंटर के बगल में होता है शिफ्ट के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना, ए प्रेस करना है, ए लिखना है अब्सेंट के लिए और दोबारा डबल कोटेशन मार्क लगाने के बाद ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर करना है। तो भी ये भी ऐसा ही आएगा और ये वाला भी। तो एक आप यहाँ इंसर्ट फंक्शन से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो इसे भी मैंने फ़िलहाल में ड्रैग कर लिया। अब लीव के लिए भी इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। रेंज में यहाँ से लेकर 30 से लेकर 1 तक का रेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ए लिख करके ओके कर दें। वो सॉरी यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ से मैं यहीं से मैं चेंज कर लेता हूँ। ये है लीव के लिए एल। तो यहाँ पे आप दोबारा एक बार मैं दिखा देता हूँ, इंसर्ट फंक्शन, ओके। उसके बाद डाउन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद एल लिखेंगे लीव के लिए और ओके करेंगे। तो इस तरीके से ये लीव डे निकल के आ जाएगा। मैं इसे भी ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें जीरो हैं यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल भी आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बिना वैल्यू के ही फॉर्मूला लगा दिया है। ये गलत सेल को जोड़ घटाना जब कर देते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, तब ये ग्रीन सिंबल आता है, एरर आता है एक तरह का। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जहाँ जहाँ संडे है, पहले तो हमें वहाँ पे एच करना है। एच का मतलब होता है हॉलीडे। तो अब देखिए मैंने एक जगह एच लिखा और यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट आते ही देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर का सिंबल था एरर वाला वो हट गया है। तो हर जगह मुझे एच करना है, किस जगह, जहाँ जहाँ संडे है। क्लियर, क्योंकि संडे तो हॉलीडे ही होता है फिलहाल। और जहाँ पे संडे पे भी आपको वर्किंग दिखाई देता है वहाँ पे आप एच की जगह प्रेजेंट या अब्सेंट जो भी भरना है, वो लीव, वो सब आप भर सकते हैं। अब मैं 7 डेज के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ संडे को छुट्टी होती है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो देखिए मैंने संडे की जगह एच कर दिया। अब उसकी जगह बाकी जगह मैं प्रेजेंट और अब्सेंट भरूँगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला मंडे को, मुझे 1 तारीख को मान लो मुझे एक तारीख का मुझे सारे एम्प्लॉय का डिटेल फिल करना है। तो मान लीजिए ये एम्प्लॉय आया है, ये एम्प्लॉय आया है, ये एम्प्लॉय आया है, ये अब्सेंट है, इसने लीव ले रखा है। तो अब आप जब देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 जगह प्रेजेंट आ गए, ये अब्सेंट था ये वाला और लास्ट वाला लीव था, तो लीव पे 1 आ गया, एक अब्सेंट पे यहाँ पे 1 है और बाकी शुरू में 3 प्रेजेंट है। तो देखिए प्रेजेंट में 1 आ गया और यहाँ पे देखिए अब्सेंट में 1 और लीव में देखिए लास्ट वाला 1। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी यहाँ पे अब्सेंट और प्रेजेंट लगाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पहले ही सेट कर दिया है। तो कंपनी में जब एम्प्लॉई जॉब करते हैं, जो भी अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं, तो वो इसी तरीके से डेटा पहले ही यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर लेते हैं और उसके बाद जब वो यहाँ पे प्रेजेंट भरते हैं, जैसे मैंने डाला प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट, सभी प्रेजेंट कर दिए। तो देखिए नीचे वाले में 2 में अब्सेंट और लीव है और बाकी ऊपर में सब में प्रेजेंट है। तो देखिए बाकी में तीनों में तो 2 प्रेजेंट हो गए और यहाँ पे देखिए 1 अब्सेंट हो गया, यहाँ पे 1 लीव हो गया है, यहाँ पे देखिए 1 अब्सेंट और यहाँ पे 1 लीव है। तो देखिए इस तरीके से सारा का सारा डेटा ऐसे कैलकुलेट करता रहेगा। तो अब मैं नॉर्मली जल्दी जल्दी फिलअप कर लेता हूँ। जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट 2 लाइन में फर्स्ट फिलअप करूँगा, नीचे वाला छोड़ देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने डाला प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ पे भी मैंने डाला प्रेजेंट प्रेजेंट, यहाँ पे डाला मैंने प्रेजेंट प्रेजेंट और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पे क्लिक करा पेस्ट, यहाँ पे मैंने कर दिया अब्सेंट, यहाँ पे कर दिया मैंने लीव, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया अब्सेंट, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रेजेंट, यहाँ पे मैंने फिर पेस्ट करा इसी डेटा को, क्योंकि प्रेजेंट तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो ये प्रेजेंट मैंने पेस्ट कर लिया और यहाँ भी मैंने प्रेजेंट पेस्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ पे डाल दिया मैंने लीव, यहाँ पे भी डाल दिया लीव, यहाँ पे डाल दिया अब्सेंट, यहाँ पे डाल दिया प्रेजेंट, यहाँ पे डाल दिया लीव, यहाँ पे डाल दिया प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अब देखिए मैंने 2 लाइन पूरा फिलअप करा। अब लास्ट में रिजल्ट देखते हैं।
देखिए 30 दिन थे, 30 दिन में ये 22 दिन प्रेजेंट हुए, 3 अपसेंट हुआ इनका और 1 लीव हुआ। अब ये 30 दिन थे, सेकंड नंबर 23 दिन प्रेजेंट हुए, 0 अपसेंट और 3 लीव। अब देखिए अपसेंट यहाँ पे 0 है, अगर मैं किसी भी एक अपसेंट को जैसे यहाँ पे ए कर देता हूँ इसे, तो आप देखेंगे देखिए 1 अपसेंट, 2 लीव और 23 डेज प्रेजेंट। तो इस तरीके से आपका जो भी ये प्रेजेंट अपसेंट का जो डेटा है ये इस तरह से कैलकुलेट होता रहेगा। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, सिलेक्शन, कॉपी, पेस्ट, 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 कुछ इस तरीके से पेस्ट, 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 ये कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। अब मैं यहाँ पे कहीं पे अपसेंट करता हूँ किसी को, किसी पे लीव लगाता हूँ, कहीं अपसेंट करता हूँ, कहीं अपसेंट करता हूँ, कहीं लीव लगाता हूँ, कहीं लीव लगाता हूँ, कहीं लीव लगाता हूँ, कहीं अपसेंट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे लास्ट में सबका रिजल्ट इस तरीके से आ गया है। कोई 22 दिन प्रेजेंट है, कोई 23 दिन, कोई 26 दिन, कोई 20 दिन, कोई 22 दिन, और इस तरीके से यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, अपसेंट और लीव निकल के आ गया है। अब वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे ये देखिए गौर से। अब वर्किंग डेज भी अगर हम शुरू में भी चाहें तो कैलकुलेट कर सकते थे, पहले ही फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन अब मैं बाद में लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल टोटल डेज माइनस अपसेंट और माइनस लीव। अगर लीव के पैसे मिलते हैं तो माइनस मत करिए, अपसेंट को ही माइनस करिए, नहीं तो लीव को ही माइनस कर लीजिए। अब ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 26 दिन इसमें आपके आगे हैं प्रेजेंट, वर्किंग डेज के 26 दिन, 26 और 1 ये 27 और 27 3 हो गए 30, आगे ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 22 था, 22 और 3 तो 22 और 3 हो गया आपके 25 और 1 26, ये आगे ना देखिए 26। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सॉरी 22 3 25 1 26, हाँ सही है। तो इस तरीके से आप टोटल डेज में प्रेजेंट, अपसेंट और लीव को कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्किंग डेज इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया अटेंडेंस जो डेटाबेस रिपोर्ट है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। अब उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करके बाकी चीज़ें भी फिलअप कर लेता हूँ। तो ये तो था हमारा अटेंडेंस डेटाबेस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं इसके पेज को थोड़ा सा 100% कर लेता हूँ। तो ये है हमारा अटेंडेंस डेटाबेस। अब अटेंडेंस डेटाबेस के बाद अब हम सैलरी कैलकुलेट करना सीखेंगे आसान तरीके से। तो उसके लिए मुझे सेकंड सीट पे जाना होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस अटेंडेंस के हिसाब से अगली सीट पे सैलरी डिसाइड हो। तो उसके लिए मुझे सीट 2 पे जाना है और यहाँ पे मैं सेम यही वाला डेटा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे अटेंडेंस डेटा लिखा है तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ, सैलरी डेटाबेस रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह मैं थोड़ा सा 2 मिनट मैं इस वाले एरिया का सिलेक्शन कर लेता हूँ पहले और इसे यहाँ से कट करते हैं और 2 लाइन पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, और इस वाले एरिया का हम सारा सिलेक्शन करके इसे क्लियर ऑल कर लेते हैं। अब ये वाला जो एरिया है तो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसे मैं मर्ज कर लेता हूँ। तो ये हमने डाला एम्प्लॉई डिटेल्स। क्लियर? तो ये एम्प्लॉई की डिटेल वाला पैटर्न ये एरिया हो गया आपका। ओके, ये एम्प्लॉय डिटेल तो ये हो गया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोबारा। एम्प्लॉय डिटेल के बाद अब मैं यहाँ पे दूसरी हेडिंग तैयार करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसे हम अनमर्ज कर लेते हैं।
डिलीट। अब यहाँ पे हमारी दूसरी हेडिंग होगी जहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज डैट इस जगह यहाँ पे लिखते हैं DA और उसके बाद हम लिखते हैं TA, उसके बाद हम लिखते हैं HRA है और यहाँ पे लिखते हैं GS। तो यहाँ पे हम DA TA HRA कैलकुलेट करेंगे और ग्रोस सैलरी। तो मैं यहाँ वाला एरिया मर्ज कर लेता हूँ इसे भी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाउंसेज। देखो वीडियो बड़ी तो भाई हो जाएगी लेकिन सीखने को पूरा आपको मिलेगा, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। कल को आपको ये परेशानी नहीं होगी कि सर ये समझ में नहीं आया था। अब देखिए DA TA HRA निकालना है मुझे और मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिक पे स्केल। क्लियर, बेसिक पे स्केल और इस वाले को मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं जो बेसिक पे स्केल है मान लीजिए बेसिक पे स्केल के हिसाब से यहाँ पे हम रुकिए अभी। अब ये DA TA HRA और GS हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ जॉब करते हैं उन्हें हम 150 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा DA TA HRA और GS है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे पहले एक बेसिक सैलरी निकालनी होगी व्यक्ति की। क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक और इंसर्ट कर लेता हूँ कॉलम और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BS और जो वहाँ से हम वर्किंग डेज बनाए थे उसे भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसे मर्ज कर लेते हैं। अब आपके सामने ही डेटा बनाना हो तो थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही भाई। अब इसमें हमने लिखा वर्किंग डेज। अब जो वर्किंग डेज वहाँ पे था ना इन एम्प्लॉइयों की वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने दबाया इक्वल, उसके बाद शीट 1 पे जाएंगे और यहाँ पे जो वर्किंग डेज है उस पर क्लिक करेंगे और एंटर मार देंगे। तो यहाँ पे वो जो 26 दिन देखिए निकल के आ गया ना, 26, 27, 30, 24, 26। अब हम पीछे जाते हैं तो देखिए आ रहा है 26, 27, 30, 24, 26। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए 26, 27 ये दो जो सेल हैं उनके डेटा याद रखिए 26 और 27। अब मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉई जो यहाँ पे अपसेंट था एक दिन और यहाँ पे भी एक एम्प्लॉई लीव ले रखा था। तो अब आप यहाँ शीट 2 पे देखेंगे तो देखिए 26, 27 की जगह 25 और 26 हो गए हैं क्योंकि यहाँ दिन कम हो गए, क्योंकि मैंने इस सेल से उसका डेटा अटैच कर रखा है। देखिए यहाँ भी 25, 26 हो गया। अटैच कैसे करा एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वल दबाया, उसके बाद मैं सेकंड जो पहली वाली जो प्रीवियस सीट थी वहाँ मैं गया और वर्किंग डेज पे क्लिक करके मैंने एंटर मार दिया। तो यहाँ पे देखिए डेज निकल के आ गया और मैंने इसे ड्रैग कर लिया, सेम डेज वहाँ से उठ करके यहाँ आ गए। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी जो ये है पर डे सैलरी जो बेसिक है, एक दिन की इनकम यहाँ पे है बेसिक पे, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पर डे इनकम है। एक दिन की पर डे इनकम एम्प्लॉय की ये है 150 रुपये। तो मैं इक्वल यहाँ पे BS निकालेंगे, इक्वल 150 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। क्लियर। और ये जो वर्किंग डेज है और एंटर मारेंगे तो इस एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो निकल के आ जाएगी एक महीने की 30 दिन की। क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ पे सैलरी मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे भी सैलरी इंक्रीज होगी। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने माना कि एक एम्प्लॉय की सैलरी सपोज डैट 500 रुपीज़ है, तो देखिए यहाँ पे 12,500 रुपये हो गई। अगर मैं चाहता हूँ एक एम्प्लॉय की सैलरी
650 रुपये पर डे है। तो 25 दिन जॉब करा मतलब 16,000 कितना हो गया, हाँ 16,250। तो यहाँ पे अगर मैं एक मंथली सैलरी निकाल के दिखाऊं तो मैं इसे भी मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा मैंने मंथली सैलरी और यहाँ पे मैं इसे भी मैं कलर कर लेता हूँ इस तरीके से। ये लो कलर थोड़ा सा चेंज, बोल्ड। अब यहाँ पे इक्वल 650 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डेज से, तो ये आपका 19,500 रुपये मंथली सैलरी है। लेकिन एम्प्लॉई 25 दिन आया तो इसकी 16,250 रुपये सैलरी बनी है। अब मैं इसे ड्रैग कर लूँगा ऐसे, तो देखिए सबकी सैलरी ऐसे निकल के आ गई। लेकिन यहाँ कुछ जीरो हो गए हैं। जीरो इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सबकी सैलरी एग्जैक्ट निकालनी है तो यहाँ पे आपको इक्वल, जब आप ये पर डे इनकम पे क्लिक करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई लगाते हैं और वर्किंग डेज पे क्लिक करके एंटर मारते हैं, तो ये वाला जो पर डे इनकम वाला सेल है इसे आपको लॉक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इस सेल वाले एरिया का सिलेक्शन करो, यहाँ पे ये जो G17 है, और यहाँ पे आपको F4 की प्रेस करना है तो हर जगह डॉलर का सिंबल लग जाएगा। इससे ये सेल जो है लॉक हो जाएगा और एंटर मार दीजिए। फिर आप ड्रैग करते हैं तो सबके आंसर निकल के आ जाएंगे। अब हमें DA, TA, HRA और GS निकालना है। तो DA मैंने माना, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि मैंने माना कि DA, TA और HRA, तो मैंने माना कि DA है सपोज डैट 15%, ये है 20%, यहाँ पे है ये है 30%। तो DA हो गया DNS अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस। तो ये सारे अलाउंस हो गए। अलाउंसेज को भी मैं कलर कर लेता हूँ सेंटर, और ये आपके अलाउंसेज हो गए 15, 20 और 30%। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15%। इस पर क्लिक करेंगे और इस सेल को लॉक करने के लिए यहाँ पे सिलेक्शन करके F4 का बटन दबाएंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसी टीए निकालते हैं इक्वल बेसिक सैलरी और स्टार 20%, और उसके बाद ये सेल को 20% वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, F4 दबा के एंटर मारते हैं। इसी तरह HRA इक्वल, अब यहाँ पे बेसिक सैलरी स्टार 30% वाले HRA पे क्लिक, और ये वाला सेल को 30% के लॉक करने के लिए सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे और एंटर। उस तरह GS तो इक्वल BS प्लस DA प्लस TA प्लस HRA और एंटर। तो इस तरीके से इन सभी का वैल्यू निकल गया और मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग कर लिया। आप चाहें, मैं चाहता तो ये अटेंडेंस से पहले भी बना सकता था, लेकिन फिर आपके समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें, इसीलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। आप ऑलरेडी पहले से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एम्प्लॉय की डिटेल्स और ये हो गया एम्प्लॉय के अलाउंसेज। क्लियर। अब हम अलाउंसेज के बाद डिडक्शन का पोर्शन तैयार करेंगे। तो डिडक्शन के पोर्शन के लिए मैं पहले तो इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ भाई, और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये अब हम एम्प्लॉय की डिटेल्स वाली हो गई हमारा, और फिर अलाउंसेज हो गए। अब हम डिडक्शन वाला एरिया सिलेक्शन करते हैं। तो मैंने इसी को ही कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने कर लिया एक सेल छोड़ के पेस्ट। और उसके बाद यहाँ डिडक्शन में क्या क्या होते हैं, जिस चीज़ के जो एम्प्लॉई के मतलब इनकम में से जो कटता है, जो बेसिक सैलरी में से जो कटता है हर हमेशा, वो हम कहते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शंस का जो एरिया है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी हम इस तरीके से कलर कर लेते हैं। डिडक्शन हमारे होते हैं, जैसे हो गए पीएफ के पैसे कटते हैं और ईएसआई के पैसे कटते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम अपना टोटल डिडक्शन निकालेंगे, डिडक्शन। तो इस तरीके से, और इसे पहले अनमर्ज करते हैं और इतने एरिया का ही मर्ज कर लेते हैं, साइज इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं, डिलीट। तो ये डिडक्शन वाला एरिया हो गया। डिडक्शन में पीएफ, ईएसआई और को कैलकुलेट करेंगे। तो पीएफ तो 12% होता है, फिक्स है,
सभी के लिए, और ESI हर जगह थोड़ा सा चेंज होता है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रखूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन रख देता हूँ कि जो PF है वो है 12%, क्लियर, और जो ESI हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे सपोज डैट 3.5%, क्लियर, 3.5%। तो गड़बड़ हो गया, इसका 0 एक कम कर लेते हैं, सॉरी, ये 3.5%। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, ये देखो, अब PF निकालना है तो इक्वल बेसिक सैलरी, जो इसकी बेसिक सैलरी बनी है ये, और मल्टीप्लाई बाय PF, और उसके बाद ये जो सिलेक्ट करेंगे एरिया, और उसके बाद F4 का बटन दबा के एंटर मारेंगे। इसी तरीके से ESI का इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक और मल्टीप्लाई बाय ESI वाली वैल्यू पे क्लिक, और इस वाली वैल्यू को भी सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे और एंटर। तो उसके बाद इसे आप ड्रैग कर लेते हैं तो सभी के निकल जाएंगे PF और ESI। अब यहाँ पे डिडक्शन निकालना है। अच्छा, आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इस जगह सभी जगह जो ये वैल्यू है ये सब लग रहे हैं जैसे नंबर हो, तो इन्हें आपको अमाउंट में कन्वर्ट करना है, अमाउंट में, जैसे अमाउंट हमारा होता है इसमें, क्योंकि पैसे वाली वैल्यू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो आपको इस कॉमा पे क्लिक करना है, ये एरिया सेलेक्ट करके इस पे, तो आप देखेंगे ऐसा हैश सा बना हुआ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विथ करना है। तो ये देखिए हर जगह अमाउंट पहले बन गया। अब देखिए पहले थोड़ा देखिए 16,250 है और 16,900 है। तो जब आप मैंने इस पर क्लिक करा तो वैल्यू वही की वही रहेगी, वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगी, बस यहाँ पे पैसे के सिंबल लग जाएंगे और कहीं पैसे होते हैं तो पैसे भी दिखाई देंगे। 16,250 और 16,900 देखिए आ ही रहा है। अब यहाँ पे भी मुझे पैसे में वही अमाउंट टाइप में कन्वर्ट करना है सिंबल, तो इस पर क्लिक करेंगे कॉमा स्टाइल पे, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मैं ये पूरा एरिया सेलेक्ट करके इस पर कॉमा पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए PF ESI ऐसा हो जाएगा। पैसे भी जो दिखाई देने लगेंगे, देखिए 75 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे भी आ गए हैं इसमें। अब यहाँ पे डिडक्शन है तो इक्वल PF प्लस ESI और एंटर। तो ये जो हमारा टोटल जो डिडक्शन है वो निकल के आ जाएगा कि कितना पैसा हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने सैलरी में एम्प्लॉय की डिटेल, अलाउंसेज और डिडक्शन, ये मैंने तीनों चीज़ आपको समझा दिया। अब यहाँ पे नेट सैलरी की बारी आती है, क्लियर। तो नेट सैलरी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय के बारे में एक चीज़ और यहाँ पे डिटेल डालते हैं। तो हम यहाँ पे डालते हैं इतना एरिया, पहले मैं इसकी हेडिंग बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहली हेडिंग लिखता हूँ टोटल वर्किंग डेज, ऐसे सेट, इसका जो कॉलम का साइज है वो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम डालते हैं नेट सैलरी, क्लियर। तो टोटल वर्किंग डेज और नेट सैलरी ये हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो टोटल वर्किंग डेज तो आपको पता ही चल चुका है कि कितने दिन व्यक्ति आया था। तो हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले इसे हम उठा लेते हैं, वर्किंग को उठा लेते हैं यहाँ से। ये हो गया टोटल डेज, और यहाँ पे हो गया आपका वर्किंग डेज, और थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं मंथली सैलरी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन हैंड सैलरी, क्लियर। अब ये सेलों को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, और ये तो टोटल डेज हमारा कौन सा था, तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और प्रीवियस मंथ पे जाके यहाँ पे 30 पे क्लिक करके एंटर मार देंगे, तो यहाँ 30 आ जाएगा और मैं इसे ड्रैग कर लूँगा। दूसरा चीज़, कल को मैं यहाँ पे अगले महीने का जब बनाता हूँ तो अगर यहाँ 31 दिन होते हैं तो आप देखोगे कि इस सेल में भी सॉरी शीट 2 पे यहाँ 31 देखिए हो चुका है। तो इसका मतलब वहाँ पे जो चेंज करेंगे वो यहाँ पे चेंज होगा ऑटोमेटिक। अच्छा जी, अब इसे दोबारा शीट 2 पे जाते हैं। अब यहाँ वर्किंग डेज आ रहा है तो दोबारा इक्वल दबाएंगे। वर्किंग डेज हमने ले ही रखा है, ये वाला वर्किंग डेज हम यहाँ से इसका एड्रेस ले लेंगे और इसे हम ड्रैग कर लेंगे। समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, काफ़ी डेटा बड़ा है। और मंथली सैलरी मैंने अभी आपको बताया था, तो इक्वल करेंगे और उसके बाद
हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथली सैलरी थी ये वाला, तो इस मंथली सैलरी पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद वापस जाना है आपको और इस मंथली सैलरी पे यहाँ पे आपको F4 दबा के एंटर मारना है और उसके बाद इसे ड्रैग कर लेना है। तो सबकी मंथली सैलरी है 19,500 रुपये। अब इन हैंड सैलरी निकालना है, तो इन हैंड सैलरी कैसे निकालेंगे अब ये देखिए। इसे भी मर्ज कर लेते हैं अब इस एरिया को और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉई नेट सैलरी, सॉरी। अब उसके बाद मैं इसे जो भी हेडिंग आपको लिखना है, मैंने तो ये एक सोच करके लिख दिया है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे इन हैंड सैलरी हमें जानना है। तो इन हैंड सैलरी कैसे जानेंगे, आपको क्या करना है, इक्वल ग्रोस सैलरी, जो ग्रोस सैलरी आई है GS, तो इक्वल ग्रोस सैलरी माइनस करना है आपको डिडक्शन। ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन को आप माइनस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सैलरी निकल के आ जाएगी इन हैंड, जो एम्प्लॉय के हाथ में आती है। क्या देखिए, इतनी सैलरी थी, इतना कट जाएगा पैसा, तो इन हैंड सैलरी इतनी बनेगी। क्योंकि आदमी की ग्रोस सैलरी में से PF और ESI का पैसा कटता है, तो डिडक्शन को मैंने माइनस करा, तो यहाँ पे ये जो सैलरी निकल के आई है वो नेट सैलरी है। दोबारा देखिए, इक्वल ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन, एंटर। उसके बाद जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये आपका डेटा तैयार हो गया पूरी तरीके से, और जिसमें मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें समझा दिया है कि किस तरीके से आप अटेंडेंस डेटा और जो ये सैलरी डेटा है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा फ़िलहाल तो। और अगर समझने में कोई दिक्कत या परेशानी होती हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसी वीडियो को प्रीवियस थोड़ा सा करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, दोबारा वीडियो को रोक कर देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपकी सारी चीज़ें एक एक समझ में आए अच्छी तरह से, कोई चीज़ें आपकी छूटे ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी रहती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़, जो ये होते हैं BS, DA, TA, HRA, GS, PF, ESI वगैरह, तो इनके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो मैं इनके फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ मैंने लिखा BS, DA, TA, HRA, GS, PF, ESI डिडक्शन और नेट सैलरी। अब इनके थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर दिखाई दे, और मैंने ये वाला एरिया मर्ज कर लिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म्स। दूसरी चीज़, ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ, इस फाइल का डाउनलोड लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सारी फाइल आपको मिल ही जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिखा बेसिक सैलरी होता है ये, उसके बाद ये होता है डियरनेस अलाउंस, और उसके बाद मैं अलाउंस की कॉपी ही कर लेता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, कॉपी। और ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओके। और उसके बाद ये होता है हाउस रेंट और अलाउंस। उसके बाद ये होता है आपका ग्रॉस सैलरी। उसके बाद ये होता है प्रोविडेंट फंड, इसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ये हो गया एम्प्लॉई स्टेट,
जितना जल्दी करना चाह रहा हूँ उतना ही लेट हो रहा है। इंश्योरेंस, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है तो सॉरी, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। और डिडक्शन, उसके बाद लास्ट आता है आपका नेट सैलरी। ये मैंने फुल फॉर्म इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मैं वीडियो अभी बना के डाल दूंगा, आप लोग देखेंगे, आप कहेंगे सर इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये तो बता दीजिए। तो मैंने सभी के फुल फॉर्म लिख दिए। क्लियर? तो इससे ये प्रॉफिट होगा। और मैंने ये वाला जो है इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमने कंडीशंस तो कंडीशंस हो गई हमारी कौन कौन सी, ये वाली, और हो आई नहीं, सिट बैक कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो BS सॉरी अब यहाँ से कट, हाँ, तो ये हमारा हो गया BS DATA HRA, और उसके बाद यहाँ पे आ गया GS PF ASI डिडक्शन और NS नेट सैलरी। अब ये मैं कंडीशंस यहाँ पे आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है, उससे बेफिक्र रहिए, वीडियो बड़ी हो जाने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके समझ में नहीं आया फिर तो बेकार है, पढ़ाना बेकार हो जाएगा भाई, पढ़ाना बेकार हो जाएगा। और हाँ, अब इसे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, ताकि मैं फॉर्मूले वगैरह टाइप करूँ दिक्कत ना हो। बेसिक सैलरी हमने जाना किसी भी तरीके से, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और ये लीजिए। अब ये कैसे निकाला था मैंने, इसके बारे में बता देता हूँ। DA निकाला था हमने इक्वल BS बेसिक सैलरी पे स्टार 15%, ये निकाला था ना, इक्वल BS पे क्लिक स्टार 15%। पीछे देख सकते हैं आप, ये देखिए बेसिक सैलरी पे मैंने क्लिक करता है, ये वर्किंग डेज वाला, और 15% बेसिक सैलरी। ओके, अच्छा ये तो BS है, वर्किंग डेज, और मल्टीप्लाई ये था हमारा पर डे इनकम। सॉरी, ये भी लिख देता हूँ मैं, तो ये भी लिख दूंगा मैं, समझ में आ जाएगा आपके। तो ये हमने BS निकाला था इक्वल वर्किंग डेज मल्टीप्लाई पर डे इनकम, ये हमने ये वाला कैलकुलेशन किया था इसमें। और इसे DA कैसे निकाला था हमने, इसमें हमने निकाला था, सॉरी दोबारा बैठ जाते हैं, ये हमने निकाला था DA था बेसिक सैलरी पे 15%, फिर ये TA भी है, ये सारे बेसिक सैलरी पे हैं। तो अब हम शीट 3 पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल बेसिक सैलरी पर स्टार, हाँ BS लिख देते हैं, स्टार ये 15% है, और हाँ ये था आपका मैंने 20% रखा था, और ये वाला मैंने रखा था 30%। और GS क्या था इक्वल, मैंने इसमें BS प्लस DA प्लस TA प्लस HRA इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया था मैंने यहाँ पे। और PF निकाला था मैंने इक्वल PF निकाला था इक्वल बेसिक सैलरी पे स्टार 12%, और ESI निकाला था इक्वल बेसिक सैलरी पर स्टार 3.5%, ये मैंने निकाला था। डिडक्शन में मैंने इक्वल PF और ESI को मैंने जोड़ दिया था। और नेट सैलरी के लिए मैंने इक्वल नेट सैलरी निकालने के लिए ग्रोस सैलरी में से मैंने माइनस करा था डिडक्शन को। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनके थ्रू मैंने अभी डेटा क्रिएट करा था, और मैंने आपको अभी जो चीज़ें समझाई थी वो इसके अकॉर्डिंग थी। तो ये मैंने इसीलिए लिख दिया दोबारा, ताकि आपके समझ में आ सके। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, वहाँ पे कंडीशन पे क्लिक करके देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये था मेरा एक फुल वीडियो जिसमें अटेंडेंस और सैलरी या पेरोल कह लीजिए वो मेंशन था, कि किस तरीके से आप अटेंडेंस के अकॉर्डिंग सैलरी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिएगा,
और बहुत सारी तो रिक्वायरमेंट बहुत सारी, अभी पेज मेकर की भी एक रिक्वायरमेंट आई थी और कई बार उन्होंने सर ने कमेंट कर दिया कि सर लग रहा है आप मेरी वीडियो बनाएंगे ही नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पेज मेकर की मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मुझे एक वीडियो में उसका काम होगा नहीं और कई सारी भी मुझे वीडियो बनानी होगी, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो भी आपको जिस चीज़ की वीडियो चाहिए, अगर आप एक बार मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलती है तो कमेंट में कमेंट करिएगा, उस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, और नहीं तो आप मेल भी कर सकते हैं, उस पर ही मैं लिंक मेल कर दूंगा आपको। अगर किसी भी वीडियो की, जो भी आप वीडियो देखते हैं उसकी फाइल आपको नहीं मिल रही, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर वीडियो की प्रैक्टिस फाइल का लिंक डाल दिया हूं, आप वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।